बिलावल भुट्टो जरदारी हजारा बरादरी से इजहार यकजहती के लिए कोयटा पहुंच गए। कहा 2000 लोग शहीद हो चुके, एक को भी इंसाफ नहीं मिला। ऐसे पाकिस्तान में रह रहे हैं जहां हर चीज महंगी हो गई, लेकिन अवाम का खून सस्ता है। वतन से मोहब्बत करने वालों को इंसाफ दिया जाए। रियासत जिंदगी का तहफ्फुज नहीं दिला सकती तो वो रियासत नहीं कहला सकती। आप इन मजलूमों को इंसाफ नहीं दिला सकती तो कैसे दिलाएंगे? चेयरमैन पीपल्स पार्टी का धरने की शुरा से खिताब। मरियम नवाज भी हजारा बरादरी से ताजियत के लिए धरने में पहुंच गईं। कहा, इमरान खान साहिब लाशें रखकर लोग आपके मुंतजिर हैं। बरसरे इक्तदार शख्स की बेहिसी पर बेहद अफसोस है। बेहिसी और सियासत कहकर आप टाल देंगे तो ये नहीं होने देंगे। आपका फर्ज है कि इनके गम में शरीक हों, इनका दुख बांटें। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं, मच दहशतगर्दी में मुलव्वस वहशी कातिलों को गिरफ्तार करके इबरतनाक सजा दी जाए। सिंध और कराची में भी लोग सरापा एहतजाज हैं, धरने पर बैठे हैं। यूसुफ रजा गिलानी ने कहा कि मच दहशतगर्दी जैसे वाकयात आए रोज होते रहते हैं, मगर मुलजिम पकड़े नहीं जाते। अपनी जमात और अवाम की तरफ से दुख का इजहार और दुआ करता हूँ। कोयटा में सानिया मच के मुतासिरीन का धरना 5वें रोज में दाखिल हो गया। मुतासिरीन ने वजीर आजम के आने तक धरना खत्म करने से इनकार कर दिया। शोहदा के लवाहिकीन के साथ मुज़ाकरात के 5 दौर हो चुके, जिसमें हुकूमत को कामयाबी हासिल नहीं हुई। हजारा बरादरी से इजहार यकजहती के लिए कराची में भी 17 से ज़ायद मकामात पर एहतजाजी मुजाहिरे जारी हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान का कोयटा का दौरा करने का असूली फैसला, दौरे का ऐलान सिक्योरिटी वजूहात की वजह से कबल अज़ वक्त नहीं किया जाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान के दौरे का दिन और वक्त खुफिया रखा जाएगा। वज़ीर आज़म के दौरा के शेड्यूल के हवाले से मुशावरत कर ली गई। पाकिस्तान का फतह 1 मिसाइल का कामयाब तजर्बा। फतह 1 मिसाइल 140 किलोमीटर तक हदफ को कामयाबी से निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। DGISPR के मुताबिक मिसाइल सिस्टम से दुश्मन के इलाके में अहदाफ को निशाना बनाने की सलाहियत में इजाफा हुआ। फतह 1 मिसाइल रवायती वॉर हेड ले जाने की सलाहियत रखता है। सदर, वजीर आजम, चेयरमैन, ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी, आर्मी चीफ की मुबारकबाद। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा ख्वाजा सादरफी कहते हैं कि वजीर आजम इमरान खान बेहिसी का मुजाहिरा कर रहे हैं, जबकि वजीर रवाहिकीन से फायदा मांग रहे हैं। मच में बहुत बड़ा सानिया हुआ, जिसकी जितनी मुजम्मत की जाए कम है। वजीर आला पंजाब की मुआवन खुसूसी इत्तलात फिरदौस आशी कवान कहती हैं कि टुकड़ाए हुए अनासिर घर के रहे हैं ना घाट के। राजकुमारी और कनीजें इक्तदार के लिए मारी मारी फिर रही हैं। सिंध का खुद साख्ता शहजादा अपनी राह अलग कर चुका है। मौलाना याद रखें कि राजकुमारी और शहजादा इनसे एक बार फिर हाथ कर चुके हैं। पूरी PGM उल्टी भी हो जाए तो इन्हें एरानोरू नहीं मिलेगा। गवर्नर पंजाब से वजीर आजम के मुआवन खुसूसी डॉक्टर शहबाज गिल ने गवर्नर हाउस में मुलाकात की। सियासी और हुकूमती अमूर पर बातचीत। चौधरी सरवर कहते हैं कि वजीर आजम इमरान खान शफाफ और बिला तफरीक के एहतसाब से पीछे नहीं हटेंगे। मसाइल का हल मुज़ाकरात हैं, लॉन्ग मार्च और धरने नहीं। मौजूदा हुकूमत मुल्क में शफाफियत और मेरिट को हकीकी मानों में यकीनी बना रही है। पीपल्स पार्टी ने हुकूमत के खिलाफ रेफरेंस दायर करने के लिए कमेटी तश्कील दे दी। हुकूमत के खिलाफ रेफरेंस दायर करने से मुतल्लिक कमेटी 6 अरकान पर मुश्तमिल लतीफ खोसा, हैदर जमान कुरैशी, अमजद इकबाल कुरैशी, सैयद मुश्तबा हैदर शहराजी, शकील अब्बासी, सैयद जर्रार बुखारी कमेटी में शामिल। नैयर हुसैन बुखारी कहते हैं कि कमेटी हुकूमत की करप्शन और बदउनवानियों की निशानदही भी करेगी। पीपल्स पार्टी हुकूमती करप्शन और बदउनवानियों से पर्दा उठाकर रहेगी।
अमेरिका में वो हो गया जो कभी सोचा भी ना था। वॉशिंगटन में ट्रंप के हामी आपे से बाहर हो गए। मुश्तिल अफराद कैपिटल हिल की इमारत में जा घुसे। मुजाहिरीन और पुलिस में झड़पें, 4 अफराद हलाक, 52 अफराद गिरफ्तार, 2 बम भी बरामद, जिन्हें नाकारा बना दिया गया। पुलिस ने कैपिटल हिल की इमारत का कंट्रोल संभाल लिया। वॉशिंगटन में कर्फ्यू नाफिज, नेशनल गार्ड्स भी तैनात। अमेरिका के नौ मुंतखब सदर जो बाइडन ने सदर ट्रंप को बगावत का जिम्मेदार करार दे दिया। कहा, आज अमेरिकी तारीख का स्याह तरीन दिन है। मुजाहिरों का ड्रामा अमेरिकी अवाम की हकीकी नुमाइंदगी नहीं, वोट का तकद्दुस पामाल किया गया। ये इख्तलाफ नहीं, लाकानूनियत है, इसे खत्म होना चाहिए। अमेरिकी कांग्रेस ने जो बाइडन की कामयाबी का ऐलान कर दिया। नामुंतखब सदर की जीत की तौसीक कर दी। नामुंतखब सदर जो बाइडन 20 जनवरी को हलफ उठाएंगे। तस्दीक शुदा वोटों के मुताबिक सदर ट्रंप 2020 इंतखाबात हार चुके हैं। कांग्रेस के मुश्तरका इजलास की सदारत नायब सदर माइक पेंस ने की। कैपिटल हिल हंगामा आराई, व्हाइट हाउस नायब प्रेस सेक्रेटरी सारा मैथ्यूज समेत अमले के मुतअद्दिद अफराद मुस्ताफी। सारा मैथ्यूज कहती हैं कि कैपिटल हिल हंगामा आराई अफसोसनाक है। पुरअमन इंतकाल इक्तदार की जरूरत है। ट्रंप इंतजामिया में खिदमात अंजाम देना मेरे लिए एजाज रहेगा। मुतनाज़े बयान, डोनाल्ड ट्रंप का ट्विटर, फेसबुक और स्नैपचैट अकाउंट मुअत्तल कर दिया गया। ट्विटर ने अमेरिकी सदर ट्रंप के 3 मुतनाज़े ट्वीट हटा दिए। अगर ट्रंप बाज न आए तो इनका ट्विटर अकाउंट मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया जाएगा। ट्विटर इंतजामिया की वार्निंग। अमेरिकी पार्लियामेंट बिल्डिंग पर हमले की दुनिया भर से मजम्मत की गई। बरतानवी वजीर आजम बोरिस जॉनसन ने व्हाइट हाउस के बाहर पुरतशद्दुद मुजाहरे की मजम्मत की। फ्रांस के सदर ने अमेरिकी जमहूरियत पर संगीन हमला करार दे दिया। कनाडा के वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने वाक़े पर इजहार अफसोस किया। यूरोपीय यूनियन की सदर ने कहा कि अमेरिकी जमहूरियत पर हमला काबिल अफसोस है। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट कराची में उजैर बलोच के खिलाफ केस की समाअत। अदालत ने उजैर बलोच को पुलिस मुकाबला, इक़दाम कत्ल और हंगामा आराई मुकदमे में बरी कर दिया। अदालत बगैर शवाहिद के मुल्जिम को सजा नहीं दे सकती। प्रोसिक्यूशन मुल्जिम के खिलाफ गवाह पेश करने में नाकाम हुई। मुल्जिम किसी और केस में नामजद ना हो तो जेल से रिहा किया जाए, अदालती फैसला। चीनी की कीमतों को एक बार फिर पर लग गए। कराची में होलसेल में चीनी की फी किलो कीमत में मुसलसल इजाफे के बाद 3 दिन में 1 किलो चीनी की कीमत 8 रुपए बढ़ गई। होलसेल 1 किलो चीनी 88 रुपए की हो गई। कराची में इंसदाद तजावुजात सेल का महमूदाबाद नाला पर तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन जारी। पुलिस की भारी नफरी भी ऑपरेशन के दौरान मौजूद। नाले के गिर से 7 किलोमीटर तक का रास्ता तजावुजात से पाक किया जाना है। वजीर आजम इमरान खान ने कौमी राबिता कमेटी बराए हाउसिंग का इजलास तलब कर लिया। इजलास में मुल्क भर से सस्ते घरों की तामीर का जायजा लिया जाएगा। वजीर आजम को सस्ते घरों की तामीर से मुताल्लिक पेशरफ्त पर ब्रीफिंग दी जाएगी। इजलास में बैंकों की जानिब से आसान इकसात पर कर्जों का मामला भी ज़ेरे गौर आएगा। एहतसाब अदालत लाहौर में रमजान शुगर मिल्स रेफरेंस से मुताल्लिक केस की समाअत। हमजा शहबाज को अदालत पेश न करने पर जज एहतसाब अदालत जेल हुक्काम पर बरहम। कोरोना के बाद हमजा शहबाज को कमजोरी हुई जिससे जोड़ों का दर्द बढ़ा। जेल डॉक्टर की वजाहत, आप जुबानी जो मर्जी कहते रहें, मैं कैसे यकीन कर लूं। दरख्वास्त लिख कर दिया करें। जज का डॉक्टर से इस्तफसार। अदालत ने हमजा शहबाज की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर कर दी। कोरोना 24 घंटों में मजीद 50 इंसानी जानें निकल गया। अमवात की तादाद 10,511 हो गई। मजीद 2,482 अफराद ने कोरोना की तशखीस। मरीजों की तादाद 4,95,075 हो गई। 4,48,393 मरीज सेहतयाब। 34,049 से जायद मरीज जेर इलाज। कोरोना वायरस एक और सियासतदान की जान ले गया। मुस्लिम लीग नून की रुकन पंजाब असेंबली मुनीरा यामीन सत्ती कोरोना से जाँ बहक हो गई।
मुनीरा जामीन सत्ती काफी दिनों से कोरोना के बायस वेंटिलेटर पर थी। अदाकार अली रहमान भी आलमी वबा में मुब्तला हो गए। उन्होंने खुद को आइसोलेट करते हुए अपने मद्दाहों से इल्तमास की है कि वो इनकी सेहत याबी के लिए दुआ करें। कहते हैं कि आलमी वबा के बाद इंतहाई मोहतात रहा और इससे बचने के लिए तमाम तदाबीर इख्तियार की, लेकिन इसके बावजूद मैं आलमी वबा में मुब्तला हो गया। दुनिया भर में कोरोना से 18,90,000 हलाकतें, 8 करोड़ 76 लाख मरीज। अमेरिका में 3,69,000, ब्राजील में 1,99,000, भारत में 1,50,000, मैक्सिको में 1,29,000, रूस में 60,000, फ्रांस में 66,565 और सऊदी अरब में 6,272 अमवात। अफगान सरजमीन से जिला मोहम्मद में पाक फौज की चेकपोस्ट पर हमला। ISPR के मुताबिक फायरिंग के तबादले में सपाही फजल वाहिद शहीद सपाही का ताल्लुक सवात के इलाके शांकला से है। पाक फौज की जानिब से दहशतगर्द हमले का भरपूर जवाब। पाकिस्तान की अफगानिस्तान से हमले की मुज़म्मत। तर्जमान दफ्तर खारिजा का अफगानिस्तान से पाक फौज पर हमला करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालिबा। दहशतगर्दाना सरगर्मियों के लिए अफगान सरजमीन के इस्तेमाल की मुज़म्मत करते हैं। मुरीद के आहदियान रोड पर फर्नेस ऑयल फैक्ट्री में आग लग गई। 3 अफराद जाँ बहक हो गए। आग लगने की वजह अभी मालूम ना हो सकी। लाशों को तहसील हेडक्वार्टर फेरोजवाला मुंतकिल कर दिया गया। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का नोटिस, वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। इस्लामाबाद में कत्लो गारत गरी का सिलसिला ना रुक सका। एक और हवा की बेटी को कत्ल कर दिया गया। थाना तरनोल की हदूद में वाक़या संजानी पुल के करीब कचराकंजी से लाश बरामद। लड़की की उम्र तकरीबन 16 साल तक है, लेकिन अब तक इसकी शनाख्त नहीं हो सकी। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में गैस की लोड शेडिंग जारी। मंसूरा, अवान टाउन और दीगर इलाकों में गैस की बंदिश। फेरोजपुर रोड, शादमान के इलाकों में भी गैस लोड शेडिंग जारी। लार्डनेस रोड, मैसन रोड के इलाकों में भी गैस गायब। माल रोड और मुल्हिका इलाकों में भी कहीं गैस कम, कहीं ज्यादा। पंजाब सेफ सिटीज अथॉरिटी ने 2020 का इलेक्ट्रॉनिक चालान डेटा जारी कर दिया। 2020 में 19,86,464 इलेक्ट्रॉनिक चालान जारी किए गए। गाड़ियों के 9,99,398 इलेक्ट्रॉनिक चालान किए गए। मोटरसाइकिल रिक्शों के 9,49,436 चालान हुए। कमर्शियल गाड़ियों के 37,630 इलेक्ट्रॉनिक चालान भेजे गए। चालान 19,27,39,400 रुपए कौमी खजाने में जमा हुए। पाकिस्तान स्टील मिल्स की बहाली के लिए कोरियन कंपनी का इजहार दिलचस्पी। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए सनत व पैदावार का इजलास। बताया गया कि पाकिस्तान स्टील मिल्स की अराजी और पैदावार प्लांट की फरोख्त नहीं किया जाएगा। 9,000 एकड़ पर मुख्तलिफ सनतें लगाई गई हैं। कोरियन लैंड पाकिस्तान स्टील मिल्स के पास रहेगी। इमसाल जून तक पाकिस्तान स्टील मिल्स की निजकारी मुकम्मल की जाएगी। शिमाली कोरिया के सरबराह का नाकामियों का एतराफ। किम जोंग का कहना है कि तमाम शोबों में मुल्की इक्तिसादी तरक्की का मंसूबा बुरी तरह से नाकाम हुआ। खुद एतमादी और अपनी ताकत से चैलेंजेस पर काबू पाने की कोशिश करेंगे। नॉर्वे में इलेक्ट्रिक कारों की रिकॉर्ड फरोख्त। पेट्रोल और डीजल से चलने वाली गाड़ियां पीछे रह गईं। नॉर्वे में कारों की फरोख्त में 54% हिस्सा इलेक्ट्रिक कारों का है। सऊदी हुकूमत की जानिब से निसाबी कुतब में तब्दीली कर दी गई, जिसके तहत निसाबी कुतब में से यहूदियों के खिलाफ ज्यादातर मवाद या तो हटा दिया गया या फिर अल्फाज की शिद्दत कम कर दी गई। बर्सबीन में दोबारा करंतना करने से भारतीय क्रिकेट टीम का इनकार। टूर खत्म करने की धमकी। BCCI बर्सबीन में खिलाड़ियों के दोबारा करंतना करने पर बरहम।
अगर क्वींसलैंड के कवानीन हैं तो हमारा भी दर्द सर नहीं। अगर बैट्समैन में दोबारा करंटीना पर जोर दिया गया तो हमारी टीम वहां नहीं जाएगी। बीसीसीआई का इंतबाह। और शिकस्त खुर्दा कौमी स्क्वाड 9 जनवरी को वतन वापसी के लिए ऑकलैंड से रवाना होगा। स्क्वाड बाजरिया दुबई 10 जनवरी को मुख्तलिफ परवाजों से वतन वापस आएगा। हेड कोच मिसबाउल हक समेत स्क्वाड में शामिल 19 अराकीन लाहौर पहुंचेंगे। मिडल ऑर्डर बैट्समैन हारिस सोहेल 10 जनवरी की शाम सियालकोट पहुंचेंगे।